अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान। बात कर लेते हैं। बीएलए ने जो मंगल के रोज़ ट्रेन के ऊपर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया और बुज़दिलाना तौर पर जो है वो निशाना बनाया, मासूम शहरियों को यरगमाल बना के ढाल बनाने की कोशिश की। और उस मज़मूम कोशिश के पीछे बीएलए का हाथ था। बीएलए ने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने ऑपरेशन के अंदर कामयाब हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं ये हमला हुआ कैसे, कितने यरगमाली रिहा हुए, कितनी हलाकतें हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस को किस हद तक कामयाबी मिली और नाकामी हुई या नहीं हुई और कितनी हुई अगर हुई तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमला कैसे किया गया। दहशत गर्दों ने बुजदिलाना तौर पर किस तरह से जो है वो अपनी इस कार्रवाई को प्लान किया और कैसे जो है वो इस मामले को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया गया दहशत गर्दों की जानिब से। सबसे पहले दोपहर 1 बजे मंगल के रोज जाफर एक्सप्रेस बोलान के करीब एक अंडरपास से जा रही थी और टनल के अंदर दहशत गर्दों ने सबसे पहले तो पटरी को बम से उड़ाया और फिर ट्रेन जो है जब रुकी तो ट्रेन पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई चारों तरफ से पहाड़ों में छुपकर। और हर जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत से दर्जनों बल्कि कुछ जगह पर कहा जा रहा है कि सैकड़ों दहशत गर्दों ने जो है वो इस पर हमला किया। लेकिन सात कहा जा रहा है कि 7 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो ट्रेन के अंदर मौजूद थे। एफसी के एहलकार और पुलिस के एहलकार उन्होंने भरपूर जो है वो जवाब दिया और भरपूर तरीके से कोशिश की, मज़ामत की। और उस मज़ामत के बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जब असला ख़त्म हो गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो है वो फायरिंग का बंद की। फिर वो जो है वो हमला करीब आया, उन्होंने यरगमाल बनाया ट्रेन में मौजूद लोगों को, ट्रेन में मौजूद बलोचों को उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि हम लोगों का आपके साथ सरोकार नहीं है। और बलोच जो ट्रेन के अंदर मौजूद थे उन्हें जाने दिया गया। उसके बाद जो है वो सरकारी मुलाजमीन और फोर्सेस के एहलकारों को यरगमाल बना दिया गया। फिर जो है वो अगला काम शुरू होता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बेहतरीन तरीके से जो अंजाम देते हैं हमेशा से। पाकिस्तान जो है वो पहले भी इस तरह के बहुत से मामला से गुजर चुका है। पाकिस्तान को जो है वो हमेशा से ही दहशत गर्दों की मैली आंख जो है वो देखती रहती है। और लेकिन हमारी फोर्सेस जो है वो उस आंख को हमेशा फोड़ देते हैं। हमेशा से आपने देखा होगा पाकिस्तान के ऊपर कभी टीटीपी की सूरत में, कभी किसी दहशतगर्द तंजीम की सूरत में, कभी किसी की सूरत में इस तरह के मामलात का सामना रहता है। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। बीएलए का हमला जो है वो अपना उन्होंने उन्होंने जो है वो अपनी कार्रवाई की। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई शुरू हुई। काफ़ी मुश्किल मामला था, काफ़ी मुश्किल मरहला था क्योंकि खवातीन, बच्चे और आम जो मासूम शहरी गैर मुसल्ह लोग जो हैं वो उनके काबू में थे, जिनको बचाना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अवलीन तरजीह थी। लेकिन दहशतगर्द जो है उन्हीं को ढाल बनाए हुए थे क्योंकि बुज़दिल लोग होते हैं ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो यही लोग उनकी ढाल थे और इन लोगों को वो नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते थे यकीनन, क्योंकि यही लोग उनकी ढाल थे। लेकिन दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार जो है वो इनके टोलियों की सूरत में मुगवियों को जो है इकट्ठा किया और खुदकुश बमबार उनके सामने बिठा दिए कि क्या है जी कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे नज़दीक आई तो ये खुदकुश बमबार जो है वो इन मुगवियों समेत जो है खुद को उड़ा लेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने ऊपर से हवा से उन्हें निशाना बनाया और बहुत से दहशतगर्द जो है वो इस तरह से जहन्नम वासिल हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराव तंग किया और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन जारी रहा। अब प्रेस रिलीज आई है दोनों जानब से। वो भी जो है वो बतौर रियासत खुद को समझ रहे हैं, खुद को रियासत समझने वाले वक्ती तौर पे तो एक तकबर का शिकार होंगे, लेकिन हतमी तौर पे इनका जो है वो इंजाम जो है वो वही होगा जो पहले दहशत गर्दों का होता रहा है। लेकिन खुद को रियासत समझ के एलामिया भी जारी किए जा रहे हैं, बातचीत भी करने का कहा जा रहा है। बल्कि कहा जा रहा है कि इन मौवियों के बदले में हमारे जो है वो रियासत जो है पाकिस्तान हमसे बात करें, हमारे जो लोग हैं उनको रिहा किया जाएगा और तो उसके बदले में हम जो है वो इन मौवियों को बाजियाब कराएंगे। लेकिन आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त जो है वो अब बीएलए के पास कोई भी मगवी मौजूद नहीं है। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इस ऑपरेशन के बाद अब जो है वो पाक फौज ने तमाम तर मगवियों को बाजियाब करवा लिया है और तकरीबन 40 के करीब जो है वो दहशतगर्द हलाक हुए हैं इसमें। और 21 जो है वो इस सारे ऑपरेशन के दरमियान जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले 21 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया था इन दहशतगर्दों की जानब से। अब आईएसपीआर ने एक और कहा है कि हम जो है वो अब ये रूल्स को तब्दील करेंगे और अब जो है वो ऑपरेशन मजीद सख्त होंगे। अब हमारी दुआ है कि जो पाकिस्तान का कायम दायम रखे,
पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह करे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी से नवाजे। अब तक के लिए इतनी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए यार, अल्लाह हाफ़िज़।